boys' parents mostly stay. जी, I have seen girls' correct. parents Both staying with sides. the. Yes, yes. Both sides, So Nina. Yes. it's a really a personal choice. I mean, there is no hard and fast. It depends उनकी मतलब availability, उनके क्या कहेंगे उनकी there's so many other factors कि why girls' parents हाँ, stay हाँ, with the, हाँ. if So, they are available and they are still young and आप boys के parent old हैं वो कुछ कर ही नहीं सकते तो they'll stay away from the family. So correct, correct. there are so many factors. It's not that कि अभी life changing, time is changing. करेक्ट. Let's put it this. नेक्स्ट क्वेश्चन नीना इज ये कॉन्सेप्ट यहाँ का जो कंट्री में है मदर डॉटर, उसके बारे में थोड़ा आप मतलब थ्रो सम लाइट ऑन दैट. मदर डॉटर जो कहते हैं तो दे लिव इन अ सेपरेट अपार्टमेंट डाउन एंड देन चिल्ड्रन. सो इज इट ओके मदर व्हाई नॉट बी फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ? सो मदर डॉटर मीन्स एक कॉन्सेप्ट जो है व्हाट इज दैट एग्जैक्ट, थोड़ा उसको बताएं आप इन योर तो थॉट. घर भी बनते हैं जी या जी. जो घर भी बनते हैं मदर डॉटर हाउस ही कहलाते हैं. हाँ. आई थिंक व्हेन वी वर लिविंग इन स्टैटन आइलैंड जी. देयर वर सो मेनी हाउसेस, देयर वर मदर डॉटर हाउस, यू नो, सो दे हाँ, सेड कि हाँ. मेरी डॉटर मेरे साथ, so they preferred that way. So time is changing, Dr. Nehmat. अभी मुझे लगता है more convenience, अगर आपको जहाँ पे भी convenient है कि अगर आपकी mother is more helpful and वो बच्चों को देख सकते हैं and you are working, whoever parent is, I think I put it this way कि मेरे children ने शुरू से ही ये बोला कि we have now two sets of parents. एक इधर बॉय साइड के पेरेंट्स, उनका नाम भी मेरी डॉटर इन लॉ ने ऐसे ही दिया, स्टैटन आइलैंड पेरेंट्स एंड क्वीन पेरेंट्स. सो दैट्स द मैच्योरिटी लेवल कि आप उन दोनों को चाहे वो जहां हैं आप उनका नाम उनके फोन पे भी ही ऐसे ही मेंशन कि नाउ इंस्टेड ऑफ वन सेट ऑफ पेरेंट्स यू हैव टू सेट्स ऑफ पेरेंट्स. तो अगर वो रिस्पेक्ट और वो दोनों को दी जाए तो आई थिंक एटलीस्ट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग. Okay. I mean, आप But distance नहीं हो रहे हैं. You're trying to kind of so be normal in your relationships. yeah, just general question, Dr. Ramay. In our opinion, you think the problem always comes with saas or bahu mein, or always the men also are more adjustable or more adaptable? So please, Kamal ji, आप समझाएं क्वेश्चन है. Are men more adaptable than सास बहू? हाँ, नहीं ठीक कहा इन्होंने. सास, जैसे आपने कहा अभी सास और बहू का, तो जैसे आप अपनी बेटी को, आपकी डॉटर को आप ट्रीट करते हैं लव एंड ऑल, तो उसी वे में आपको अपनी डॉटर इन लॉ को भी लव कर चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं से बेटी है, यहाँ पे आई है. करेक्ट. तो शी इज रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट हर, एंड दोनों का फिर ऐसा मेल ठीक रहता है जी. और अगर आपके लड़की अकेली है, लड़का आपका कोई नहीं है, अगर आप उसके घर में रहने के लिए गए हैं, लड़की गए, तो यू शुड नॉट फील शेम. ये पुराने जमाने की बातें थी, तो जी. उससे उनको भी हेल्प मिलती है. कल अगर वो दोनों काम पे हैं, उनके बच्चों को आप थोड़ा टेक केयर कर रहे हैं, उनको ले घुमाने जा रहे हैं, तो बच्चों को भी अच्छे वो उनकी फीलिंग आएगी लाइफ के अंदर कि हाउ टुगेदर इज द फैमिली, केयरिंग. सो दे विल आल्सो लर्न टू स्टे टुगेदर फर्दर इन देयर लाइफ, एंड दे कैन रिमेंबर, दे कैन नेवर फॉरगेट कि भी मेरे नाना नानी या दादा दादी वो टुगेदर थे, तो मेरे फादर भी पसंद करते थे, मदर भी. तो ये आजकल का वो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया. पुराने जमाने में तो बहुत ही था. आजकल सारे मॉडर्न पेरेंट्स हैं और मॉडर्न बच्चे हैं. वो इस चीजों को, जैसे हम भी ओल्ड टाइम के हैं पर हम मॉडर्न ही एक किस्म के बन गए, क्योंकि हमने भी लव मैरिज की थी तो हम मॉडर्न ही हो गए ना. उस टाइम पे मॉडर्न था, भी लव मैरिज कर रहे हो, अरे नहीं हो रही. तो वो फिर हमने ये सब चीजें देखी हैं. तो स्टिल शी रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स. सो ये दोनों में काम इजी चला है. तो वी नेवर इंटरफेयर, मेरे बच्चों में इंटरफेयर नहीं करते, ना वो कभी करते हैं. फोन पे बात होती है, वी आर हैप्पी, दे आर आल्सो हैप्पी. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, दोनों से. हाँ, अगर आपका लड़का बिल्कुल पैम्पर बॉय है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है, फिर वो अपने पेरेंट्स की साइड लेगा. तो उसके लिए आपको बड़ा देखना है हाउ टू हैंडल वाइफ को, कैसे हैंडल करती है, तो कैसे वो सिस्टम आगे चल सकता है. पैम्पर बॉय के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अगर लड़की हर बात अपनी माँ की मानती है, एवरी टाइम शी कॉल हर कि ये प्रॉब्लम, देन अगेन प्रॉब्लम इन द मैरिज लाइफ. तो ये चीजें बच्चों को भी समझनी चाहिए कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है खुद ही सॉल्व करो. कोई बहुत बड़ी है तो मिलके सॉल्व कर लो, बजाय कि रोज फोन करने के. राइट. माय व्यू. ओके.
कमल भाई प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज द गर्ल वॉज नेवर गिवन अ चांस टू ग्रो अप ऑन हर ओन, और लड़का ऑल्सो दे गिवन अ चांस टू ग्रो ऑन देयर ओन, दे अंडरस्टैंड द लाइफ वर्ल्ड मच बेटर. हर चीज़ के लिए ये मत करना, ये नहीं करना, ये करे वो करे ये करे. दे सी इवन दे ग्रो ओल्ड, दे कांट इवन डिसाइड फ्रॉम देमसेल्फ व्हाट करियर शुड आई टेक. यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यस. यू हैव टू बिकम अ लॉयर, यस. ही वांट टू बी अ कारपेंटर, ही मेक्स मोर मनी. तो उसकी चॉइस ही नहीं है. Because society is, because parents, we are as back home in India, we are influenced by society. Right, Neena ji, please your thought on that, Neena. Go ahead, Neena ji, your thought. Yes, true. पहले पेरेंट्स की ज्यादा, जैसे आपने कहा कि they are not your property, कि बच्चे जो हैं आप उनके अपना जो नहीं करना चाहते. हम कितनी दफा सुनते हैं कि मदर गाना गाना चाहती थी या डांस सीखना, उसने आगे बच्ची को सिखाया जो वो खुद फुलफिल. इसी तरह से फादर अगर वो खुद नहीं कर सके तो वो प्रेशर बच्चों पे रहता है कि आप ये बने. मैं क्रिकेट अच्छा नहीं खेल सका या मैंने टेनिस नहीं खेला, बच्चे आगे मेरे करें, तो वो रहता था. पर अभी आई थिंक इट्स डिफरेंट. आई थिंक इट्स चेंजिंग नाउ. दैट्स व्हाट नहीं बैक. अच्छा, ये जो कहे थे मैं सास भी कभी बहू थी, एक्सप्रेशन क्यों आता है वो? सास भी कभी बहू थी, यस. बिकॉज आप देखिए एक नई फैमिली में आते हैं. मेरी भी शादी हुई, मैं भी एक नई फैमिली में गई. तो अब अपना कल्चर, अपनी मदर के घर से कुछ रिवाज आप देख कर आते हैं. तो आप जहाँ जाते हैं उनके रिवाज आपको बड़े अजीब से लगते हैं कि ये तो कुछ और ही करते हैं. आई एम यूज्ड टू दिस. मेरे खाने का तरीका ये तो कुछ और खाते हैं. तो हर चीज में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. तो अगर हम फिर ऐसे कहते हैं कि मैं अपनी ग्रोथ देखती हूँ कि मैंने ओवर द इयर्स ये सीखा कि people could be different, but they cannot be, मतलब वो कोई strange नहीं है. You know what I'm saying? People can have different habits. हम अगर खाते हैं आलू का परांठा, I mean, तो अमेरिका में यहाँ पे वो mashed potatoes खाते हैं कोई, तो that's the difference. कि जरूरी नहीं है कि हमारी रोटी is bad or this is bad. It's just a way of living. Correct. So that's what I'm saying कि जहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, हम ह्यूमन रिलेशंस को समझते हैं, तो फिर हमें ये डिफरेंस नहीं लगता कि वो क्या और ये क्या. We try our own emotional growth. हम अपने काम में मस्त रहते हैं. तो I think वो थोड़ी देर बाद आती है. You know, as we grow, we get to that and we learn how to live with other people. मेरा सवाल ये है, how much does a सास interfere in a marriage dissolve, मतलब डिवोर्स में कपल के बच्चों के अपने, तो बिकॉज दे इंटरफियर टू मच और फादर इज इन्वॉल्व, व्हाट इज द मेन थिंग? एनीबॉडी इंटरफियर इन द मैरिज कुड बी अ एंड प्रोडक्ट बीइंग डिवोर्स्ड. If you are asking me, yes, is it they are, no, I'm asking you, Neena, because sas is responsible or your father is responsible to influence the change of thinking. फादर इन लॉ कई बार रिस्पांसिबल हो जाते हैं. जी, फादर इन लॉ अगर सास ने ही नहीं कुछ कहा तो कई दफा फादर इन लॉ के कोई बोल ऐसे होते हैं कि तुम्हें अच्छे नहीं लगते कि why he's saying that or the way he said it. I have seen one or two families where the girl's parents were feeling the way or the boys parents they felt how the father-in-law spoke to each other. So जरूरी नहीं है सास बेचारी का नाम आ जाता है. ससुर भी father could be also whoever parent. मुझे फिर वही लगता है कोई पेरेंट भी इंटरफेयर करेगा उसका नाम आ जाएगा. ये तो एज ए जोक, जैसे हम लोगों ने जोक्स बनाए हुए हैं ना, तो ऐसे वो दो नाम चलते हैं कि सास भी कभी बहू थी. बिकॉज हमने एक्सपीरियंस किया होता है. हम भी यंग थे जब हम आए, हमने भी एक फैमिली में आके एडजस्ट किया और तो इसलिए आई थिंक वो अच्छी लेडी होगी जो कि अपना टाइम याद करके दूसरे को टाइम देगी टू एडजस्ट. मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जो इफ आई वेंट थ्रू समथिंग अंडरस्टैंडिंग और इफ आई कैन कन्वे दैट टू माय चिल्ड्रन कि भी मुझे ये मुश्किल हुई, और अगर आप कम्युनिकेशन इज द की हियर. अगर जितनी कम्युनिकेशन आपके अपने पेरेंट्स से या अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो फिर अज्यूम कर लेते हैं उसने ऐसा सोचा. आधे रिलेशनशिप हमारे लाइफ के, नॉट ओनली मैरिज के, हर रिलेशन हम अज्यूम ज्यादा कर लेते हैं. ओके, सुषमा प्लीज गो अहेड. सुषमा, आपके थॉट्स व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड नाउ, गो अहेड. Yeah,
सास भी कभी बहू थी के हिसाब से ये है कि सास जो एक्सपीरियंस जिंदगी में झेले है जब वो बहू थी, तो उसको पता चलता है कि बहू क्या थी और सास क्या है, जी, डिफरेंस पता लगता है। लेकिन सुषमा, अगर सास ने लाइफ में मैरिज में सफर किया तो यू विल टेक रिवेंज ऑन द लड़की को बोली तू भी कर। उसको अगर वो पॉजिटिव ही सोचे तो उसको बहू को दुख नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी जिंदगी में दुख उठा चुकी है, जो उसको पॉइंट मिले हैं, एक्सपीरियंस मिले हैं, उसके हिसाब से उसको अपनी बहू को समझना चाहिए और उसको ऐसे सिचुएशन से नहीं जाने देना चाहिए जो वो भुगत चुकी हो। अच्छा, okay, okay, all right. Now, as far as the minus points of love marriage, a few things: higher chances of divorce is there, no support of family is there, and familiarity breeds contempt. If you're too close all the time, also there's a chance you get bored of each other. Also, there's a little downsides of love marriage as well, and discord arises after a while. ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है. So, what is the reason for this downside? जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि if you live together too long, love आ गया तो where discord कहाँ से आएगा वहाँ पे? कमल जी बताएं, अगर चाहत किसी के लिए है तो डिस्कॉर्ड का डिसएग्रीमेंट कहाँ आएगी वहाँ? नहीं, वो लव मैरिज में जैसे है कि लव मैरिज में आपने बोला, लव मैरिज में आपको जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आपको इसमें कभी कोई प्रॉब्लम का कोई चांस नहीं हो सकता। उससे आपने लड़की के पेरेंट्स के घर में जाकर उसको भी देखा, मिलने शादी से पहले मिले, वो भी मिले हैं, तो वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली के अंदर भी है और वो ठीक रहा। तो मेरे व्यू में हमारे रिलेशन बिल्कुल ठीक रहे, इन लॉस के साथ भी, उसके भी, मेरे इन लॉस फादर मदर के साथ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कोई आई नहीं है। फिर मोर ओवर हम काफी बाहर भी हैं इतने सालों से, तो हमने वहां पे इकट्ठे रह के भी इतना ज्यादा नहीं देखा। जैसे बच्चे भी मेरे बाहर हैं, वो नेवर बीन टुगेदर की भी उनके साथ रहे, हम मिलने जाते हैं, वो आते हैं मिलने, तो चलता है। इंटरफेयर हम कभी नहीं करते उनके अंदर कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये करो या ये कैसे करो। वो जैसे सास बहू है तो वी हैव ए गुड एक्सपीरियंस। जैसे मेरी मदर ने कभी वाइफ को कभी कुछ नहीं कहा, मेरी मदर इन लॉ ने कभी हमसे कोई ऐसी बात नहीं कही, तो इट इज ऑलवेज गुड रिलेशन। तो उसमें लाइफ बिल्कुल ठीक चलती रही है, अभी तक स्मूथ चल रही है। तो वैसे ही बच्चे ने भी आगे हमारे देखा तो नेचुरली वो भी फिर वही अडॉप्ट कर रहे हैं, वही वो कर रहे हैं। उनकी भी खैर लव मैरिज है, दोनों की हुई है, तो वी हैव नेवर इंटरफेयर इन दिस लाइफ, व्हाई यू गेटिंग मैरिड विद हिम और विद हर। तो उनकी लाइफ, हमने भी वो लाइफ की है। तो हमने अपने एक फादर को बोला था, नाउ माय डॉटर मैरिड, शी गोइंग टू कनाडा, तो बोलते हैं भी बेटा आप भी हमें छोड़ के गए थे, तो अगर आपको छोड़ के जा रही है तो यू शुडंट माइंड इट, ये तो लाइफ है, जैसे आप गए हैं तो वो भी है। तो हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया, ठीक है हम भी तो बाहर आए हैं, वो भी बाहर चले गए शादी करके। तो इसमें है कि दोनों तरह से ऑल आर हैप्पी, अपना सब खुश है, इजी रह रहे हैं। नहीं, सवाल हैप्पीनेस, कमल जी, सवाल हैप्पीनेस सैडनेस का नहीं है, अडेप्टिंग टू द चेंज एमथिंग मेरे ख्याल से। अब लड़की बोलती है आई वांट टू गो आउट, सो पेरेंट्स फील लड़की शुड बी, लड़का शुड बी क्लोज टू देम, सो नाउ व्हेन दे स्टिल दे हैव टू गो, दे हैव देयर लाइफ टू डू, बट वी फील लिटिल बिट हर्ट कि लड़का लड़की जा रहे हैं छोड़ के हमें। तो अडेप्टिंग टू द चेंज इज ऑलवेज फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, एनी चेंज आई थिंक बड़ी मुश्किल तो होती इनिशियली, देन एज यू सेड द क्विकर वी अडेप्ट we see peace of mind there, I think मेरे ख्याल से। नहीं, वो जैसे जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर शादी से पहले, जी, ये you mean that ना? Anything I'm saying, anybody moving out from your life or anybody who says something which affects you, उसके लिए अगर वो बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं तो we shouldn't stop them। स्टॉप नहीं, तो उनकी लाइफ है, आपको फील तो होगा कि बच्चे जा रहे हैं तो थोड़ा उसको अडेप्ट करना है, हमको चेंज को फील तो होता है, पर यू हैव टू एडजस्ट, क्योंकि हम भी ये सोचते चलो भाई अब उनकी लाइफ है, हमारी तो काफी निकल गई है, तो उनको आपस में एडजस्ट करना है। बेटरमेंट के लिए वो गए हैं बाहर, उनकी कोई अच्छी जॉब लग गई है, उन्होंने इस सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर लिया है, तो उनकी लाइफ बेटर है। तो उसमें है कि रिलेशन और भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि यू मिस ईच अदर। करेक्ट। वो टेलीफोन पे जब कभी वो साल में मिलने जाएंगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी, इफ दे कम टू अस वी विल बी वेरी हैप्पी, वो मिलने आए हैं। तो अगर वो नजदीक भी थोड़ा दूर भी रह रहे हैं, तो आप अगर उनको वीक में एक बार मिल रहे हैं तो इट्स नॉट बैड, तो अच्छा है कि उनकी बेटरमेंट के लिए वो गए हैं, तो दिस इज ऑलवेज गुड। तो अगर जॉइंट फैमिली में इफ दे वांट टू लिव, दे आर देयर विश, इफ दे वांट टू बी सेपरेट एंड लेट देम डू इट व्हाट दे वांट टू डू। जी जी, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स को या नहीं, सास को भी, मैं लड़का क्यों छोड़ के जा रहा है हमको, इट शुड नॉट बी दैट। कमल जी, मैं नहीं बोल, होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए कि सवाल नहीं है,
लेकिन अडेप्टिंग का सवाल है, बिकॉज सी वन पर्सन डज समथिंग वेयर इट्स इनकम्पैटिबल टू योर थिंकिंग, कि आपको थोड़ा लगता है झटका क्या हो रहा है, तो बिकॉज वी रेजिस्ट एक्सेप्टिंग certain days, a certain time factor, we always feel that the sooner we accept what's happening, I mean, it's much better for your emotional calmness, I'm saying. See, हर प्रॉब्लम ह्यूमन नेचर है ये, कि हर चीज़ के लिए वी ऑलवेज रेजिस्ट थिंग, समझे ना, आप तो होंगे थोड़े तो इमोशनल तो होता ही है, बट यू हैव टू एडजस्ट, लाइफ इज मस्ट गो ऑन, तो सब ठीक चलना चाहिए. Exactly. उसमें आपकी भी खुशी है और बच्चों की भी उसमें. मैं क्या बोल रहा हूँ कमल जी, इफ एवरीबॉडी कैन अडेप्ट इन मैटर ऑफ सेकंड, देयर इज नो साइकियाट्रिस्ट नीडेड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो साइकोलॉजिस्ट नीडेड इन दिस वर्ल्ड, साइकियाट्रिस्ट नहीं चाहिए आपको. So the problem is emotional acceptance is the most important thing, I guess. So हर नए इंसान रेजिस्ट करता है एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज इमोशंस आर वेरी स्ट्रांग होते हैं. बच्चे ना 25 साल 20 साल बच्चे को पाल के बड़ा करते हैं, आप दूर जाते हैं, तो ऑब्वियसली यू फील समथिंग, बट एज यू राइटली सेड, इफ यू एक्सेप्ट द रियलिटी, देन यू आर हैप्पियर. आई एम सेइंग the more you resist, you go through all this change, anxiety, anxiousness. beginning में हमने बड़ा फील किया, पर आहिस्ता-आहिस्ता exactly, I'm saying exactly adjust हो गया, then we have to accept कि भाई अब तो ये चीज हो गई है, तो उसको आप एक्सेप्ट करो और इसी में आगे लाइफ आपकी बेटर चलेगी. True. So, Nina ji, please, Nina, please go ahead. Nina, just we discuss Kamal ji के साथ तो उसके पॉइंट के बारे में प्लीज एक दो लाइन. Yes, he said it rightly कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट भी करना, और it's difficult but then slowly. ये कह रहे हैं अब शादी के बाद, तो मैं तो कहूँगी जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, जी, I think it's a saying कि उस टाइम से नेस्ट भी जैसे खाली हो जाती है. हाँ. For me it took me almost 2 years. जी. पहले एक बच्चा कॉलेज गया और 10-15 साल वो he was away from home, and then the other son, my son went away. So मुझे उतना ही फील हुआ as a mother कि मैं रात को सोते हुए भी या सुबह उठते उसने ठीक से खाया, like it's a natural, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स होंगे या लड़के के. जैसे ही वो घर से बाहर, शादी तो दूर की है, पहले वो कॉलेज ही इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी शुरू करते हैं, उस टाइम भी आप थोड़ा सा चिंता तो रहती, तो इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू दैट. It takes time. सुषमा, आपकी प्लीज 2 लाइन्स प्लीज. इमोशन इज देयर, क्योंकि इमोशन के तो जब प्यार बढ़ता है तो बहुत मतलब याद आती है उनकी, मिस करते हैं उनको, मगर उनकी तरक्की के लिए तो ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. जब वो देखते हैं बच्चे मैच्योर्ड हो गए हैं, समझदारी आ गई है बाहर रहते हुए उनको, तो थोड़ा पेरेंट्स को भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है. सुषमा, मेरा पॉइंट ये है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. मींस अगर एक्सेप्ट हो जाए तो, मेरा क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाए तो वी डोंट नीड डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट. एक्सेप्ट नहीं हो रहा इसलिए तो डॉक्टर मेकिंग मनी. No, you have to accept the situation. Have to का सवाल नहीं, मैं saying have to में अगर सब कर लें तो जरूरत नहीं है साइकियाट्रिस्ट की, बोल रहा हूँ मैं. You know what I'm trying to say? So emotions are very strong होते हैं. समय के अनुसार वो जो इमोशन तो वही रहते हैं, मगर थोड़े थोड़े से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब बच्चों की खुशी है, बच्चों की तरक्की है, वो अपनी फैमिली में है या कहीं पढ़ाई करने गए हैं और उनको मोर एक्सपीरियंस मिल रहे हैं. एक घर में जो है, घर में तो घर का ही माहौल है, फ्रेंड्स भी लिमिटेड होते हैं, मगर जब वो बाहर जाते हैं तो सारा वर्ल्ड देखते हैं, उनको पता लगता है कि राइट. मेरा सवाल ये है कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये सेम थिंग we should start talking to our children also, लाइफ में इमोशन को किस तरह से हैंडल करना है, because we don't want to keep on going to the doctors कि मैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. लेकिन जो बातें कर रहे हैं रियलिटी क्या है. अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आज से 42-43 ईयर्स पहले इंडिया छोड़ा मैं, राइट. सो माय डैडी आल्सो गले मिले. आई टोल्ड माय डैड, आई थिंक गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू यू, आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग नाउ. तो माय डैड क्या बोले, बेटा यू गो, इफ आई एम गॉन I would not know who came, who did not come. पता ही नहीं चलेगा मुझे किसने, आप आए या कौन आए कौन नहीं. I will not, because I'm gone. So what is point? Was a very nice point he said. तो अगर वो सोच के बैठूँ तो मैं छोड़ के जाऊँगा नहीं इंडिया, because I attached to my daddy. तो मतलब दैट्स द एजुकेशन पेरेंट्स शुड गिव टू द चिल्ड्रन के इमोशन से डिटैच किस तरह से होना है. द अटैचमेंट होने से हमें वी गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम, साइकियाट्री या वॉट एवर मेंटल इमोशंस वी गोइंग थ्रू. सो उसको एक्सेप्ट करना अगर करें तो वी विल सॉल्व लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम. एंड ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है फैमिली में, शादी में, इसमें इट्स ऑल इमोशनल ड्रिवन है. वो Nina, you agree with me on that? It's emotion driven. If you really intellectually look at it, it could be solved very cordially, because emotions run high and we go to drastic actions.
Everything is solvable, Yes. but that has to be educated to our children. So coming back to quickly of advantage of arranged marriage, I'll run through a few. People may match better because parents or teams they arrange together. Number one. Number two, higher level of experience of parents could help बच्चों को डिसाइड करने के लिए लाइफ में. ओके, assurance of social status, community में you better stand because arranged marriage है, you respect each other. Financial security, both are making, parents are involved, in-laws are involved. कुछ cultural similarities of partners, for example husband wife हैं, उनके पेरेंट्स देखते हैं तो एजेंसी देखती है तो they try to match the whatever similarities, and that's another problem. And then rational rather emotional decision. That's what I was talking about. Rational decision is always important than emotional. So if you go into love marriage, because you fell in love because of emotions. All right. So arranged marriage, as you said, two families get together, and it's more rational way of arranging. That's the plus point of having. And then family connections are strengthened. These are plus points. And ethics are similar. Religious fits are similar. Similar values are there. People may live in a happy bubble. Also, avoidance of love sickness. Love sickness is not there. So love अगर break होगा तो you fall love sickness आती है वहाँ. You get kind of all the problems mentally. Okay? No stress to find a partner. All right. That's basically it. So few points में से एक दो point pick up करके आप थोड़ा throw up करेंगे थोड़ा points. Nina, I think I don't see you there. Can you hear me, Nina? Connection to you. Go ahead. Yes. आप कटोगे. So ये few points में बोला उसमें एक दो point पकड़ के आप just उसके बारे में थोड़ा elaborate करें 2 मिनट. Go ahead, please. You're asking me, Dr. Nim? Yes. All the points I went through. Okay. Yeah. Yeah, go ahead, please. People may match better because it's been actually thoroughly, what do you call that, research करके, I mean, पूछताछ करके, you try to arrange the partners, marriage. Go ahead. नहीं, मुझे लगता है कि जो एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट जो मेन है अरेंज मैरिज में वो दैट हेल्प्स यू. और ये तो दोनों चाहे लव मैरिज या अरेंज एक चीज है. और स्पेशली कि यू हैव टू रिन्यू योर, जैसे कहते हैं नीड टू रिन्यू योर रिलेशंस, कि आपको वो दिखाना पड़ता है कि यू लव ईच अदर. वो चाहे अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो, एक दूसरे के लिए जो आपका प्यार है उसको रिन्यू करते रहना पड़ता है कि दूसरे को लगे कि ये नहीं कि इट्स लाइक once you're married you don't take it for granted. It used to be refresh your page. Marriage में you take it for granted, she is my wife, मैं कुछ भी करूं, वो ऐसा नहीं चलता अभी. You have to show कि अगर मैं वाइफ हूँ या हस्बैंड है, एक दूसरे के लिए हम केयर करते हैं. दोनों एक साथ हम जो भी डिसीजन लेंगे वो दोनों का साथ में होगा. तो आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. वो कि अरेंज मैरिज में भी ज्यादा जरूरी है कि दोनों को मतलब जैसे कहते हैं ना उसकी खुशी भी इम्पोर्टेंट उतनी हो. रिफ्रेश दोनों को एक दूसरे की कहने का मतलब रिफ्रेश द पेज ऑल द टाइम. Yes, that's important, I think. Okay, Sushma, please go ahead. Your thoughts on this couple of points here. दोनों का विश्वास और ईमानदारी बीच में बहुत मायने रखती है. और समय समय पे हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का प्यार बताते रहना चाहिए. जैसे बर्थडे आया, कोई एनिवर्सरी आई, उसको सेलिब्रेट किया, उसको इम्पोर्टेंट दी. सो इन ऐसे दोनों की और मजबूत रिलेशन बनते जाएंगे और हैप्पी लाइफ. ये एक पॉइंट है. सो दे शुड पुट अ चार्ट ऑन द वॉल, डेट ऑफ बर्थ डाल के साथ रिमाइंड ईच अदर, लड़की को लड़के का, लड़के को लड़की का. दैट विल बी अ बेटर वे, आई थिंक, बिकॉज नोबडी रिमेंबर्स दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड. दैट विल बी गुड आइडिया. बेटर सुषमा, बेटर आइडिया रहेगा वो. एक चार्ट लगाते हैं रेफ्रिजरेटर पे. नो, इट्स नॉट चार्ट, इट्स मन से भावना होनी चाहिए. बट चांस कहाँ है? टाइम, आप पैसे कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, आप भूल जाते हैं ना. नॉट डिलिबरेटली भूलते नहीं आप. अगर भूलते हैं तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या होगा, फ्रिज में दूध निकालेंगे आप तो वाह मेरी वाइफ का बर्थडे है आज. You understand? Some reminder should be there. Same, there's got to be some way because they don't do it willfully. I'm sure not. All right. I mean, please go ahead, Kamal ji. A few points, couple of points इसके बारे में arranged marriage के advantage में. जैसे इन्होंने बोला कि वो टाइम टू टाइम मतलब करना चाहिए, जैसे कि बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है आपकी या कुछ होना चाहिए. पर इस केस में मैं ज्यादा प्रॉफिट में रहता हूँ कि वो मेरा ज्यादा मनाया जाता है बजाय कि वाइफ अपना मनाए. तो जब भी कभी बाजार में शॉपिंग के लिए जाएगी तो वो मेरे लिए ज्यादा चीज खरीदेगी बजाय कि अपने लिए, कि भाई आई शुड लुक गुड. आप तो जाते नहीं शॉपिंग करने के लिए ना. नहीं,
मैं तो जाता हूँ साथ, पर वो कई बार खुद ही खरीद के ले आएंगे। जी तो जी दिस जी इज द थिंग कि भाई वो आई थिंक women are हमेशा the चाहिए, best. पर यह है कि लकी टू हैव दैट वी आर गोइंग नाइसली एंड बड़ा Correct, केयर correct, होती है। correct. तो मैं भी हाउस होल्ड में पूरी हेल्प करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। Right, खाना right, बनाना right, मुझे right. भी आता है, हर चीज आती है, सफाई करनी Right. है, वी I डू think एवरीथिंग। मेरे ख्याल से कमल जी women are best I think as far as very protective, very nurturing and very caring also, but men थोड़ा I think they have to get their act together I think मेरे ख्याल से ना. Alright, so now disadvantage of arranged marriage, I just read a few. Love is often not a factor in divorce. When you divorce in arranged marriage is mostly interference, number one. There may be no fit at all between partners, all right, and the potential higher divorce rates. Separation may be difficult because sometimes you get attached because somebody interference. We try to. Spouses may not trust each other because they did not establish the bond, all right. People may be quite unhappy. Family problems because if interference problems, no room for personal choices. Somebody controls. You have to do this. You have to do that. No personal choices नहीं आपके. So पिया का घर था ना मूवी हो, same thing, same story. Husband and wife may have no say in that because somebody else is ruling on you. Number may promote gender inequality. People often don't know what they are getting into. Dating period may be missing in a couple's life. As you said, emotional stress is there, lower life expectancy is there, confined level of freedom because ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे society, you can't have enjoy yourself freedom. Child marriages are there, mental issues are there. So I about 15-16 points I read. So just pick up a couple of points, Nina, and let's just try to elaborate for a minute or so before you wind up. Yes, as he said कि बहुत important है कि जैसे कहते हैं एक दूसरे की कोऑपरेशन दोनों को करनी पड़ती है घर के अंदर जी. एंड यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, चाहे वो अरेंज मैरिज है और लव मैरिज का भी कि भी ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू लव मी फॉरएवर, वो बात नहीं है। वहां पे भी बताना पड़ता है कि यू नो वी स्टिल काइंड ऑफ लव ईच अदर, जो भी। पर मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि एज ही सेड कि when जब wife is of course as you said women are more caring, तो if they both feel kind of proud जब आप सोसाइटी में जाते हैं to introduce your wife कि she is my wife, आप उसके लिए praise, आपको अच्छा लगता है कि, और similarly wife को भी अच्छा लगता है कि मेरा husband you proudly introduce him to the society. तो I think वहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों की मेच्योरिटी लेवल और इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। वो नजर आ जाता है आप किसी कपल को अगर किसी सोसाइटी में देखते हैं कि हाउ दे काइंड ऑफ सपोर्ट ईच अदर, उसमें उनको कहना नहीं पड़ता, कोई लेबल नहीं लगाना, पर उन दोनों के एक्शन से, उनकी बातों से and how they feel for each other, you can make out. Uska reason, Nina, could be because the couple have not understood each other better during their marriage. They feel a little hesitant to introduce them to in a society, in a party. नहीं, अगर उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक दे डेफिनेटली फील प्राउड कि हम you know, अपने साथ लेकर आए। पर मोस्टली मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए होनी, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसा होगा जी, और अगर नहीं है तो वही कह रही हूँ कि आप सोसाइटी में देखते हैं जब अगर कोई भी कपल अगर किसी गेट टुगेदर में है, यू कैन इजीली से कि ये कपल कितना यू नो दे हैव हार्मनी, एक दूसरे के साथ बात मिलती है। नहीं तो अगर एक ने बोला दूसरे ने उसकी बात को उसी टाइम काट दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे है, वहीं से पता चल जाता है। इट्स इमोशनल काइंड ऑफ क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, क्या उसी टाइम समझ जाते हैं कि ये सिर्फ यहाँ नहीं है, घर में भी ऐसा ही चलता है कि वो एक बात बोलता है तो दूसरा। I have come across Nina in parties, wife बोलती है, husband counter करता है उसको। Yes. That shows kind of it's not a smooth sailing, na? Yeah. Right. You can easily make it. Okay. Kamal ji, please a couple of points of what we discussed, disadvantage of arranged marriages. इसके बारे में couple of points आप pick up करके जो भी बोले आप। Arranged marriage अपनी जगह वो भी ठीक है, वो उसको आप बुरा नहीं कह सकते क्योंकि कईयों ने अरेंज मैरिज की हुई है। जी। तो लव मैरिज में अपने प्लस पॉइंट हैं, अरेंज में भी अरेंज में अगर आपका वो लव बन गया, जैसे पहले आपने लव किया, अगर बाद में हो गया तो इट विल बी आल्सो गो वेरी नाइसली। So it's not a पहला प्यार।
हाँ, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको उसमें कई बातें करने की होंगी एक दूसरे को समझने के लिए। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर जाएंगे तो वो भी लाइफ में बहुत ही टॉप कपल रहेगा। दे विल बी वेरी हैप्पी। जैसे अब लव मैरिज करके भी रह रहे हैं और अरेंज के भी ऐसे कोई माइनस पॉइंट नहीं है, वो भी अच्छे पॉइंट है। अगर अरेंज मैरिज कोई हो रही है तो उसमें भी आपका कई बार बड़ा अच्छा लक होगा कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया है, तो आपके पेरेंट्स ने सिलेक्ट किया है या किसी के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, तो इट इज ऑल्सो गुड टू हैव अरेंज मैरिज आल्सो। और लव मैरिज तो चलो भी आपने एक दूसरे को अच्छे जानते हैं और आप एक दूसरे की वीकनेस भी जानते हैं, अच्छी बातें भी, गुड भी, तो आप उसको कवर भी करते हैं हमेशा। चलो भी ये थी, अब ऐसा ऐसा ठीक है। जैसे अभी बताया कि नीना कि जैसे विल गो सम पार्टी में, तो अगर आप कपल कोई आए तो कई लोग देख खुश होते हैं कि वाकई आए हैं, ये आइडियल है हमारे लिए, तो कई लोग इस चीज को फील करते हैं अभी वाकई हम भी ऐसे रहेंगे। जी तो ये नहीं कि अब बाहर ही है, घर में भी आपको फिर वैसे ही रहना है कि सिर्फ बाहर नहीं दिखाना चाहते टाइम पे भी हम बाहर बड़े अच्छे हैं, घर में हम नहीं है। तो यू शुड बी सेम। जैसे आप बाहर गए हैं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल होता है, मैं भी कहीं जाता हूँ तो पीपल आल्सो हैप्पी, आई थिंक सो। और मैं भी कहीं किसको मिलता हूँ तो वो देखते हैं अभी रेनू कमल दोनों आए हैं, तो हमारे यहाँ कम्युनिटी भी कम है तो हम एक दूसरे को जानते हैं, तो वी आर इन लिविंग एवरीबॉडी इन। अभी तक हमारे ऑस्ट्रिया में मैंने देखा नहीं किसी कपल में आपस में कोई अरेंज मैरिज वाले भी हैं, लव के भी हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ हुआ, एवरीबॉडी इज लिविंग नाइसली, दोनों तरफ से चल रहा है। तो ये अब टाइम चेंज हो गया है, अरेंज मैरिज में भी लोग बड़े खुश हैं। कमल जी, that topic we'll have next time, hypocrisy, अंदर बाहर। So that's another interesting topic where people they are two-faced होते हैं हम, कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, तो वो उसके बारे में we'll have a discussion next time about that. Okay, सुषमा जी प्लीज आप go ahead, whatever we discuss disadvantage हैं अरेंज मैरिज में, एक दो पॉइंट पिकअप करें आप, उसके बारे में आप बात करें। अरेंज मैरिज भी बहुत सक्सेस रहती है, ऐसी बात नहीं है। जब लड़की घर में एडजस्ट हो जाती है और लड़के भी दोनों एडजस्ट हो जाते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जॉइंट फैमिली जैसी अच्छी सक्सेस रहती है। एंड मोस्टली देयर इज अ वेरी रेयर केसेस, देयर इज डाइवोर्स केसेस इन अरेंज मैरिज। एंड इसका फायदा भी है और हर चीज का फायदा नुकसान तो होता ही है जी। तो इज डिपेंड ऑन पर्सन हाउ दे एडजस्ट देमसेल्फ। और लव मैरिज में भी अगर जो तुम्हारा फेथ नहीं है, केयरिंग नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो वो भी सक्सेस नहीं होगी। और अगर जो आप एक दूसरे की केयर करते हैं और उसको फेथफुली निभाते हैं तो लव मैरिज भी बहुत सक्सेस हुई है। जी 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 जी। तो दोनों ही डिपेंड दैट कैसे तुम उनके साथ रहते हो, मतलब डील करते हो। तो और now coming back to पता लग जाता है। I understand. Coming back to before you close, a quick question. Okay, if we were asked now, कि अगर आपको go back retrospect करना हो तो would you say I would have done something different, or what I have done I'm okay? So it was, it's an open question है ये, alright? So जो भी हम हैं, जो हमने जो किया, कि काश अगर चांस मिलता है तो will you redo it in the same way, or you think we'll do it in a little different way? It's a non-committal question है, just open choice, okay? I would have done differently in my case, alright? Because my case was arranged, alright? But it lasted very well till she parted. All right. So if you were to ask now, so what arrangement you had, you are happy with that, you would not rather, you would do the same thing again if you were to come back next generation, next life? कमल जी। तो आजकल तो लोग जैसे आप मुझसे पूछे तो अगर हम बैक पे जाए तो अभी आजकल मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं लव मैरिज का। जी जी। They should know each other before marriage. जी जी जी। तो वो अगर बैक साइड पे कोई मुझे सालों पहले जाऊं पूछता यार हमने वाकई ये गलती किया कि ठीक किया है, तो ठीक किया है मेरे हिसाब से, ठीक किया। Very good. That's what. Yes, you'll do it again. I'm happy with that and very good. कोई मुझे वो नहीं अभी क्यों नहीं किया, हम अरेंज करते या करते, तो पेरेंट भी हैप्पी थे, दोनों तरफ से, तो वी आर हैप्पी। Right. नीना जी प्लीज up your thought, if you were to go back and retrospectively सोचते हैं तो आपका decision was happy what you did, or you'll do the same thing next जन्म में आप? Yes, probably I was not mature enough when I got married. तो मेरे को लगता है जो अरेंज मैरिज हुई ठीक हुई,
क्योंकि एटलीस्ट पेरेंट्स ने सोच के कि ये घर नीना के लिए ठीक रहेगा या ये लोग उनके साथ, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया एक्सेप्टेड इट। और मेरे को लगता है कि मैं शायद अपने आप से किसी को एकदम से ट्रस्ट करना और वो ना कर पाती, तो मुझे लगता है मेरा डिसीजन ठीक था। अच्छा, at that age, young age, it was good. अच्छा, सुषमा, please go ahead, your thoughts, सुषमा। Yeah, I think arranged marriage is good, क्योंकि उसमें जो है ना आपस में जो पेरेंट्स हैं वो जानते एक दूसरे को, और कभी कभी लड़के मैच्योर नहीं होते, समझदारी नहीं होती, कोई गलतियां करते तो एटलीस्ट पेरेंट्स उनको समझाने के लिए हैं और जो राइट है उसके बारे में बताएंगे कि भाई तेरी बीबी राइट है, तो थोड़ा सा सुधर जा, जो भी कुछ होगा मतलब एक दूसरे को समझाएंगे। और I'm happy with the arranged marriage. Okay, good. Now, my last final word would be is, whatever you do, arranged marriage or love marriage, we should have a small period of understanding each other. एक relationship होनी चाहिए जहाँ पे you study for 6 months to a year, एक दूसरे को understand करने के लिए. Then you build a better bond, शादी करें या living relationship रहें. So what happens, we just jump into getting married most of the time, even love में infatuation, whatever we call it, emotional. We don't understand each other. Realistically, rationally, if you understand what is relationship, what is marriage, I think a counseling would be much better, because for a longer relationship के लिए, and also the parents counseling also is important before you really get into commitment of marriage and having children, I think. So if I were to actually have that, I would have had with my wife some living relationship or some understanding, because distant था बहुत है. I just went and got married in a week's time. So I didn't have much time to know exactly what to do, what not to do. All right. So that's individual experience. Thank you very much, everybody. Sushma, thank you. Kamal ji, thank you. Neena ji. Thank you. So hopefully we'll keep bringing good topics in future also, dosto. Keep watching Bollywood Talent Club.